नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एसएससी जीडी जो एग्ज़ाम हुआ था, एसएससी जीडी कांस्टेबल का 2021 वाला, 1/12/2021 को हुआ था। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट है। इसका हम मैथ का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। एक दिन में 3 शिफ्ट हुई थी, ये पहली शिफ्ट है। ऐसे करके टोटल 21 दिन पेपर चला हुआ था, जिसमें 63 शिफ्ट है। सभी का सॉल्यूशन एक एक दिन प्रोवाइड किया जाएगा आपको। 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन में? क्या कह रहा है, आरंभ में रेखा इस दर से कार्य करती है कि वह एक कार्य 24 घंटे में पूरा कर सकती है, लेकिन वह इस दर से केवल 8 घंटे तक ही कार्य करती है। उसके बाद वह इस दर से कार्य करती है कि शेष कार्य को 9 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि रेखा को एक कार्यविधि में ही यह कार्य पूरा करना हो तो उस कार्य को पूरा करने में उसे कुल कितने घंटे लगेंगे? मतलब रेखा जो है, रेखा पहले वह कार्य को कितने 24 घंटे में पूरा करती है और 8 घंटे तक कार्य करती है। कितने? 8 घंटे तक। मतलब 8 घंटे तक कार्य करती है ना, टोटल कार्य 24 है। क्या कह रहा है, पहले 8 घंटे तक उसने काम किया, तो कितना काम किया? मतलब 8 1 जाए 3, 1/3, मतलब उसने काम कितना कर दिया? 1/3 काम कर। अगर 1/3 काम उसने कर लिया तो बचा कितना काम है? 2/3 काम। और उस 2/3 काम को, शेष कार्य को उसने कितने घंटे में? 9 घंटे में पूरा करती है। मतलब 2/3 काम वो कितने? 3 3 जा 9, मतलब 6 घंटे। और ये 6 घंटे पहले और 8 घंटे वो पहले कर चुकी थी और 6 घंटे बाद, मतलब शेष कार्य 2/3 भाग 6 घंटे में किया। टोटल कितने? 8 6 14 घंटे में। तो कितने टोटल कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी? 14 घंटे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 210.80 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 9.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? मतलब उसका जो 210.80 को 15% की हानि, मतलब 85, 100 से 15 माइनस कर दिया और लाभ कितना हो रहा है? 109.5। कह रहा है 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 109.5। ये काटेंगे 17 × 85 और 17 का नाम 17, और यहाँ कितना बचेगा? 4, 40 में 17 दूना 34 और 6 17 चक्कू 68.6, और ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 5, 5 1 जा 5 2 जा 10, 1 और 9, कितना बचा है? 12.4 गुणे 201.9, 9 4 9 या 36, किसी में यूनिट डिजिट से कर लेंगे हम। लास्ट में कितना है? 6 है, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला। पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 4 9 या 36 आएगा आंसर, इतना ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल के 3/7 चाल से चलाए तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? मतलब वो 245 किलोमीटर की जो दूरी थी 7 घंटे में, तो इसकी चाल कितनी आ जाएगी? 7 × 21 और 7 × 35, मतलब उसकी रियल चाल कितनी? 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब स्कूटर की चाल मतलब इसी जो इलेक्ट्रिक साइकिल है, इसी स्कूटर की चाल के 3/7 चाल कर दे, मतलब 3/7, तो 7 × 35 मतलब 15, मतलब अब स्कूटर की चाल होगी। उसे 4 घंटे में कितने किलोमीटर? मतलब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। हमें चाल दी थी, समय कितना? 4 घंटे दिया है, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी? 15 चक्कू 60, दूरी कितनी आ जाएगी आपकी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना होती हैं और 81 किलोमीटर दूर स्थान बी तक एक ही समय पर पहुंच जाती हैं। हालांकि ट्रेन के स्टेशनों पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट रहा। मतलब कोई यहाँ पे ट्रेन है और ये कार है, ठीक। ये इससे कितना 50% तेज चलती है। ये अगर 100 चलती है तो ये 150 चलती है, मतलब 3/2 x, और ये x, इसे ऐसे लिख सकते हैं। क्या कह रहे हैं, दोनों एक साथ रवाना होती हैं, ठीक है।
और 81 किलोमीटर की दूर स्थित बी तक एक ही समय पर पहुंच जाती हैं, मतलब ये 3x/2 बराबर 81 किलोमीटर, टाइम हमें पता नहीं टी। तो ये यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स टी कितनी आ जाएगी हमारी, 27 दूना 54 आ गया। ठीक, 54 आ गया एक्स टी, मतलब हमारा उसकी x और t कितना आ गया 54। अब क्या कह रहा है आगे, क्या कह रहा है, ठहरने का समय लगभग 12 मिनट है, मतलब जो हमारा ठहरने का टाइम है वो लगभग 12 मिनट है। तो ठहरने का जैसे एक्स दूरी 81 किलोमीटर और ठहर कितना रहा है 12 मिनट, मतलब 12 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। 12 मिनट को हम 12 मिनट है इसे घंटे में चेंज करेंगे तो 1/5 लिख सकते हैं, 1/5 घंटे। तो इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि अगर ये इधर आएगा एक्स टी प्लस 1/5 बराबर 81, टोटल दूरी 81, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टी प्लस x/5 बराबर 81। एक्स टी की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे, पहले 54 थी तो 54 रख देंगे, 54 और 81 को इधर लाएंगे तो ये 81 और बराबर x/5, ये 81 से 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा 27, और ये फिर 27 ही नीचे वाला 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27×5 135। इसका ऐसे आंसर निकालेंगे। कुछ नहीं कह रहा था, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा था स्पीड बराबर दूरी अपॉन टाइम, और यहाँ पे जो ठहरने का समय है 12 मिनट उससे ज़्यादा लग रहे हैं ना, तो ये एक्स टी प्लस 12 मिनट को हम घंटे में चेंज कर देंगे, 1/5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, पिछले वर्ष एक्स और वाई की आय का अनुपात 4:5 था। पिछले वर्ष में इस वर्ष उनकी आय का अनुपात क्रमशः 3:4 और 2:3 थे। यदि उनकी वर्तमान आय का योग 15,400 है तो एक्स की वर्तमान आय कितनी है। मतलब यहाँ से हम डायरेक्ट ले सकते हैं कि एक्स और वाई जो हमारा है वो 400 ले से, ये 4,000 ले लो, कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, उनकी आय का अनुपात क्रमशः, मतलब जो पिछले वर्ष का 3 है और वर्तमान कितना है 4, तो इसका वर्तमान कितना होगा, तो एक्स की आय कितनी हो जाएगी, मतलब ये 4 वर्तमान हो जाएगी और 3 पिछली, 4/3, और इसकी कितनी हो जाएगी 3/2। तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं 1600, इसकी हो जाएगी 1600/3, और इसकी कितनी हो जाएगी 250, और 250 का 250 मतलब तिहाई कितना 7500, मतलब 750 उसकी आय हो जाएगी। और ये एक्स की आय और ये बी की आय हो गई। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, तो ये कितना रेशियो हो जाएगा 1600, और ये 3 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 75 तिहाई, मतलब 75 तिहाई 225, 225 और 1 0, इसको काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 20 मतलब 32, और इधर कितना 5 को 20, 55 25, मतलब 32 और 45 उनकी वर्तमान और दो एक्स और वाई की वर्तमान आय का रेशियो आ गया। यहाँ पे हमने ये 4 और 5 दिया था, डायरेक्ट हमने 400 500 मान लिया था। 32 और 45 उनका आय का रेशियो आ गया। हमसे पूछा किससे क्या है, एक्स की वर्तमान आय। एक्स की वर्तमान आय हमारी कितनी है 32, और टोटल 32 और 45, 4 3 7 और 5 4 5 2 7, 77 आ गया। और टोटल इनकी आय का योग कितना दिया है हमारा, मतलब टोटल आय का योग कितना दिया है मैंने 154, मतलब 15,400। देखो कटेगा 77, 7 दूनी 14, हाँ 77 दूना 154, ऊपर 200 और 32 दूना 64, 32 दूना 64, मतलब उसकी एक्स की जो वर्तमान आय है कितनी है 6400 रुपये है। इसको कुछ नहीं था, यहाँ पे रेशियो को जो दिया था ये पिछले वर्ष का था और इसमें मिक्स दे दिया था। अलग अलग करके उनका रेशियो ले लेंगे और फिर यहाँ से एक्स की पूछा था 32, और टोटल 32 और 45 77 होगा, और टोटल आय उनकी 154 दिया था। इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, 77 दूना 154 और 32 दूना 64। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरी ने 2 वस्तुएं ए और बी मिलाकर 1250 में खरीदी। उसने ए को 20% हानि पर और बी को 15% लाभ पर बेचा है। यदि बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य से दुगने से 75 रुपये कम था तो ए का विक्रय मूल्य, मतलब हरी ए और बी, मतलब पहली वस्तु को हरी ने एक्स कितने 20% हानि पर, मतलब 20% हानि पर, मतलब 1/4, ठीक, प्लस पर बेचा। यदि बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य से, इसका मतलब एक्स के विक्रय मूल्य से, माना उसका विक्रय मूल्य एक्स था, एक्स के विक्रय मूल्य से 2 गुने, मतलब 2x से 75 कम है, कितना 75
कम है, ठीक, कम था, तो ए का विक्रय मूल्य और बी को 15% लाभ पर बेचा। 15% लाभ पर मतलब 15% लाभ मतलब कितना होगा 100/115 मतलब 5 दूनी 10 20/23। इसे हम क्या लिख सकते हैं 20/23। तो 20/23 लिख दिया और बराबर हमें कितना टोटल दिया है 1250। इतने को सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे 20 × 5 = 5/4 होगा, 5/4 होगा। तो ये कितना हो जाएगा 5x/4 प्लस 20 दूना यहाँ से 40x हो जाएगा और अपॉन में 23 और ये 75 दूना 150 मतलब 1500 अपॉन में 23 बराबर कितना दिया है 1250। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये यहाँ से सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 440। इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू 440 आ जाएगी। ये हमारा x का CP आ गया, मतलब a का CP आ गया। ये हमारा a का जो x था वो CP था, कितना आ गया CP आ गया। अब इसको क्या कह रहा था कि कुल a ने उसे 20% की हान पे था, तो 20 इसके 5/4 कितना होगा 11 0 और 11 × 5 = 55 मतलब 550 आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ से ए की जो CP है निकालेंगे, ये इसका SP दिया था, ए की CP निकालेंगे तो 20% की हान पे था, तो 440 का बाटे ये x की वैल्यू इसी में पुट कर देंगे यहाँ पे, चाहे इसी में पुट कर दे चाहे इसमें पुट कर दे, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो 5/4 मतलब 5540 यहाँ से आपके रुपये आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सॉरी 540 नहीं 550 आंसर ए वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो पाइप हैं ए और बी एक भरे हुए टैंक को 10 मिनट और 15 मिनट मतलब बी 15 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि सी अकेले उस टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। ये सब खाली कर सकते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा 60, 10 के 60 4 और ये 12 × 5 = 60, ठीक। ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है, 6 4 10, इसे 4 मिनट के लिए खोला गया, कितना 10 × 40 के लिए खोल दिया जाता है। फिर उसके बाद केवल पाइप ए को बंद किया जाता है, ठीक, और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है, ठीक। तो अब टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा, मतलब इतना ही 40 पूरा भरा ही था तो 40 खाली किया है। अगर ए मतलब बी को खोल दिया जाता है, बी की कितना है 5 है और सी कितना है, ये सॉरी बी 4 है और सी 5 है, मतलब ये खाली कर रहा है 4 लीटर और ये 5 लीटर डाल रहा है मतलब 1 लीटर। उसका कितना बचा 1, 4 से मतलब 5 से 4 गए तो 1, तो ये 40 बी और सी और बी मतलब बी और सी ये दोनों ही अब खोले गए हैं ना, इसके बाद ए को बंद कर दिया गया तो कितना 1, तो बराबर कितना लगेगा 40 मिनट ही लगेगा। तो भरने में पूरी तरह से जितना इन्होंने खाली किया था उतना ही इसी को भरने में कितना टोटल लगेगा 40, क्योंकि 40 यूनिट ही ए और बी को खोला गया था पहले ना, तो दोनों ने 40 मिनट ही खाली किया था। तो अब इसको भरने में कितना लगेगा बी और सी को जब खोल दिया जाएगा तो टोटल 40 मिनट ही लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 7 मीटर गहराई 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक खाली बेलनाकार टैंक, मतलब ये कोई बेलनाकार टैंक है, ठीक है। इसकी टैंक की त्रिज्या कितनी दी है 20 दी है रेडियस, और इसका गहराई कितनी दी है 7, ठीक 7 दी है। अधिकतम कितना पानी भरा सकता है, मतलब पानी मतलब उसका वॉल्यूम कितना होता है, बेलन का आयतन πr² H 22/7। हमें रेडियस कितनी दी है 20, 20 × H कितना दिया है ऊंचाई 7, ये 7 से 7 कट गया 20 400 मतलब 20 का स्क्वायर 400 और 22 चक्कू 88 मतलब 8800 लीटर उसमें पानी भरा जा सकता है मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 पॉइंट वर्ष के लिए निवेशित की इसी राशि की साधारण ब्याज 9% है। वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए उतनी ही धनराशि की साधारण ब्याज 55 रुपये कम है, तो धनराशि की गणना कीजिए। मतलब P1 R1 T1 = 100, P2 R2 T2 / 100 बराबर कितना दिया है 55। सारी वैल्यू पुट कर दो। पहला का हमें पता नहीं है, मतलब ये
जो हमारा सबका सेम है यहाँ पे, मतलब P1 और P2 दोनों का सेम है। तो पहले का रेट कितना दिया है 10% और टाइम कितना दिया है 3.5 और ये 9% इसमें दिया है और कितना दिया है 4.5 अपॉन में 100 बराबर 55। तो ये 350 से ये 9 पचे 45, 9 पचे 45, 4 9 36 और 40, 4.5 और ये 35, 3.0 से कटाएंगे तो कितना बचेगा बराबर 55 दिया है 55, ये बचेगा 5.5 बराबर 55, 55 55 कट गया तो ये 1 की वैल्यू आ गई 10, तो 100 की वैल्यू 1000, 1 बराबर 10 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, 1 0 लगाएंगे 10 आ जाएगा, 55 55 कट गया और 100 की वैल्यू 1000, 2 0 इधर बढ़ा देंगे, 2 0 इधर चिपका देंगे, कितना आ जाएगा 1000। तो धनराशि की गणना मतलब धनराशि कितनी थी 1000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एवरेज का है। क्या करें 9 संख्याओं का औसत 20.6 है, मतलब 20 को 9 से गुणा करेंगे कितना होगा 6 9 54 और पॉइंट 9 दूनी 18, 185.4 है 9 संख्याओं का औसत, और उनमें से 3 संख्याओं का औसत 26.3 है। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एक 3 6 3 18 और 3 दूनी 6 7 78.5, और अगली 3 संख्याओं का औसत इतना है 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 3 एक 3 1 4, टोटल कितना होगा 6 3 9 8 5 13 और 7 4 8 5 13 7 4 11 12, 123.9। अब 123.9 इससे घटाएंगे कितना बचेगा 5, 4 से 3 गया 1 और 8 से 2 गया 6, 61.5। तो इस शेष 3 संख्याओं का औसत मतलब कितनी बची, शेष 3 संख्याओं का औसत 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 20.5। कुछ नहीं था, इनको 9 से गुणा करना था और फिर जितनी 3 संख्याएं इसको 3 से गुणा और अगली 3 संख्याओं का इसे 3 से, टोटल 9 संख्याएं थी तो ये बची कितनी 3 संख्याएं, इनका औसत टोटल जो इसे लेस कर देंगे 6 संख्याओं का, फिर बचेंगी जो जितना शेषफल बचेगा उसे 3 से फिर डिवाइड करके एवरेज 3 संख्याओं का औसत निकल आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन कह रहा है 273, 312 और 351 का महत्तम समावर्तक x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का यहाँ पे आपको मान निकालना है, x का मान कितना होगा देखते हैं। 273 और 312 और 351, ठीक है, इसे पहले 3 से कर लें, 3 9 27, 3 1 3, 3 1 3, 3 चौकू 12, 3 1 3, 3 1 3, 3 7 21, अब किस 13 7 91, 13 8 104 और 13 9 117, मतलब इसका एलसीएम कितना आया 13 39, मगर ऑप्शन में आपको 39 कहीं दिया नहीं है, मगर क्या कह रहा है तो x का मान के बीच होगा। यहाँ पे देखिए लिख रखा है कि x का मान के बीच होगा। ये जो हमारा x का मान आया है 39 किसके बीच होगा, देख लो 25 और 30 के बीच नहीं है, 40 और 45 के भी बीच नहीं है, 30 और 35 के बीच में किसके बीच है 35 और 40 के बीच। जो एलसीएम आया 273 और 312 और 351 का महत्तम समावर्तक x है, मतलब x है कितना है, x कितना है 39 है, 39 है इसका एलसीएम सॉरी एचसीएफ, और x का मान किसके बीच होगा, ऑप्शन जो दे रखे हैं इन चारों में उसके बीच में आपको देखना है कि जो x का मान इसका एचसीएफ आया हुआ है वो किसके बीच होगा, तो 35 और 40 के बीच होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, दिए गए भिन्न प्रतिशत को निकटतम पद के अनुपात के रूप में व्यक्त करें। क्या दे रखा है 75 सही 75/17, तो 75/17 दे रखा है, तो अगर परसेंटेज का सिंबल उठाएंगे नीचे 100 लिखेंगे, 25 दिया 75, 25 चक्कू 100, मतलब 17 चक्कू 68, 3 रेस अनुपात 17 चक्कू 68, देख लो ये वाला ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने एक स्वेटर का मूल्य 1422 से घटाकर 1264 रुपये कर दिया। उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक सही ज्ञात कीजिए। 1422 से घटाकर 1264 कर दिया, कितना घटाया यहाँ पे लेस किया उसने, कितना लेस किया यहाँ पे उसने 12 से 4 गया 8, 12 से 4 गया 8 और 11 से 6 गया 5 और इधर कितना बचेगा 1, 158 रुपये
उसके कम हुए, मतलब 158 रुपये की उसने छूट दी। कहाँ से छूट दी? 1422 से, 1422 से इंटू 100। 158 को अगर हम 9 से गुणा करें, 9×8 72, हाँ, तो 158 9 जा 1422, और 100/9 मतलब 100/9 बराबर कितना होता है? 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 11.11। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, केवल इसका अंतर निकाल के टोटल से डिवाइड करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोर्ड मार्क्स का है, मतलब सिंप्लीफिकेशन है। इसको अलग से एक वीडियो में सारे जितने एक क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन है, तो अलग से एक वीडियो में सारे क्वेश्चन एक साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले से बनाया जा सकता है। मतलब इनका व्यास कितना दे रखा है? 2। तो पहले का R1 कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, और R2 कितना हो जाएगा? व्यास मतलब उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी ना, 9। तो गोले से बनाया जा सकता है, तो 2 हैं, तो 4/3 पाई R1 क्यूब रेशियो 4/3 पाई R2 क्यूब। पहले की कितनी है? 1 है, तो दूसरे का कितना है? 3 है, सॉरी 9 है, तो 9 का क्यूब 3 का क्यूब। तो कितने बनाए जा सकते हैं गोले? 9 9 81 9 729। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कितने वाले गोले से कितने बनाए जा सकते हैं? 18 सेंटीमीटर व्यास वाले पूछ रहा है ना आपके, बड़े वाले से कितने बनाए जा सकते हैं? 729। छोटे वाले से केवल एक बनाया जा सकता है। गोले से कितने बनाए जा सकते हैं? कितने? 729 गेंद बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? किसी कक्षा में 100 छात्रों का औसत 80 है। वरीयता सूची में 15 छात्रों के और नीचे से 15 छात्रों के औसत अंक क्रमशः 84 और 74 दिया है। शेष मतलब 15 15 30 और 70 छात्रों का औसत आपसे पूछा है। तो 80 छात्रों का कितना हो जाएगा? 80 छात्रों का कितना हो जाएगा आपको? 80 को 100 से गुणा करेंगे 8000 हो जाएगा। कितना? 8000 हो जाएगा। यहाँ 15 को 84 करेंगे, 15 चौकू 7, 15 8 120 मतलब 126, 15 8 120 मतलब 126 मतलब 1260, और 15 को फिर 74 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 15 चौकू 60 का 0, 15 7 105 और 6 111। टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 3 मतलब 2370 रुपये, सॉरी 2370 एवरेज हो जाएगा 30 लोगों का। तो इससे 70 लोगों का हमें निकालना है, तो 2370 इससे लेस कर देंगे, कितना बचेगा हमारे पास? 0 3, कितना बचेगा? 3, यहाँ पर और कितना बचेगा? 6, 9 से गया और 7 से 3 गया 5, 5630 किसका होगा? 70 का निकालना है। 7 से 0 0 कट गया, 7 8 56 और एक 0 उतारेंगे, 0 लगाएंगे तो 30 7 चक्कू 80.43, 80.43। कौन सा? बी वाला ऑप्शन। आप लोग अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते तो इसका एक दूसरा तरीका, स्मार्ट तरीका है। इसको पूरे को हटा के देखो, टोटल एवरेज कितना दिया था हमें? टोटल एवरेज कितना दिया है? 80 था, तो टोटल बच्चों का औसत 80 था और 15 छात्रों का मतलब 84 था। कितना ज़्यादा है? प्लस का 4 ज़्यादा है। कितने हैं? 15, 15 चौकू 60, ठीक। और फिर नीचे से 15 का 74 है, कितना कम है? माइनस का 6, तो 15 छक्का, इसे 15 से 15 छक्का 90, मतलब पहले से कितना ज़्यादा हो गया? 30 ज़्यादा हो गया। तो 30 ये ज़्यादा हुआ, और ये ज़्यादा वाला हमें शेष कितने छात्रों को निकालना है? 70, तो 70 को इससे डिवाइड कर दोगे तो ये कितना है? 7 चक्कू 28 मतलब 0.40, मतलब 7 चक्कू 28 7 रुक 21 मतलब 0.43 आपका ज़्यादा हुआ। और टोटल कितना था? 80 था, ये 30 ज़्यादा था ना प्लस में, तो इसको 70 लोगों में बराबर बराबर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4.43, और टोटल कितना था? 80। अगर यहाँ पे माइनस में आता तो टोटल एवरेज से घटा के आंसर कर देते। अगर यहाँ पे प्लस में आ रहा था आंसर पहले से, मतलब को टोटल ज़्यादा आ रहा था, प्लस में 30 ज़्यादा आ रहा था, तो यहाँ तो 80.43। एक तरीका ये भी है। ऐसे भी आप एग्जाम में मतलब ज़्यादा जो डेटा यहाँ पे नॉर्मल दिया था, अगर पॉइंट में डेटा देता है तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में 3 संख्याएँ इस प्रकार हैं कि पहली संख्या तीसरी संख्या का 30% अधिक है। मतलब पहली संख्या तीसरी संख्या, मतलब तीसरी संख्या मान लिया 100 है, तो इसका कितना है? 130 है, और दूसरी संख्या से 60 कम है, मतलब कितना कम है? ये
40 कम है मतलब 60 है। तीसरी संख्या से कितना कम है? 40 कम है तो मतलब 60 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग का अनुपात कितना? पहली संख्या मतलब तीसरी और पहली संख्या, कह रहा पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग का, पहली और दूसरी मतलब 130 और 60 190, इनका आपसे अनुपात पूछ रहा था। 1 0 कट गया, 13:19 मतलब 13/19। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? एक वस्तु की कीमत में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमतों का अंतर 86.40 है, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत कितनी होगी? देखा जाए ये बट्टे से स्मार्ट क्वेश्चन बना दिया। पहले साल मान लिया उसके 100 थी, तो दूसरे साल कितनी हो जाएगी? 120, 20% की वृद्धि। फिर तीसरे साल भी 120 में 20% की वृद्धि करेंगे, 12 दूना 24 मतलब 144 हो जाएगी। अब 44 को चौथे वर्ष में कितना हो जाएगा इसका? फिर 20% करेंगे, 20 पंचे 100 मतलब 1/5 इसका करेंगे, कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 बचेगा यहाँ 4, 5 40, 5 मतलब 28.8 मतलब इसमें 28.8 जोड़ेंगे तो 144 और 60 70 और 72 172.2। सभी का इसका 20%, इसका 20%, इसका 20%, टोटल ये पहले साल का हो गया, दूसरे तीसरे और चौथे साल का मतलब 172 क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतर किसका दे रखा है यहाँ पे? इसकी कीमतों मतलब तीसरे और चौथे 144 और 72.8 मतलब कितना? 28.8 का कितना दे रखा है? अंतर कितना दे रखा है? 86.4 दे रखा है। तो ये कितनी बार जाएगा? 8 त्रुक 24 मतलब ये 8 का इसमें 8 त्रुक 24, 8 त्रुक 24, 2 26 और 3 दूनी 6। हाँ, ये पूरा 3 बार डिवाइड हो रहा है। कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है। तो एक की कीमत कितनी आ गई आपकी? 3 आ गई। और आपसे पूछा किसकी कीमत था? तो दूसरे वर्ष के, यहाँ पे आपसे देखो पूछ रहा है दूसरे वर्ष के अंत में आपको, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत कितनी? दूसरे वर्ष में आपकी कीमत कितनी थी? 120 रुपये थी, मतलब 120 था पहले 100 था, फिर उसका 20% मतलब कितना हो गया था? 120 हो गया था। तो ये एक की कीमत कितनी आई? 3 है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3600 मतलब सॉरी 360 रुपये, 360 आंसर आ गया। कुछ नहीं, 20% उसका बढ़ाते गए। फिर तीसरे और चौथे का अंतर दे रखा था, वहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे और टोटल फिर दूसरे वर्ष का पूछ रहा है, वहाँ से एक की वैल्यू जो आ जाएगी तो उसी दूसरे वर्ष में 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 360 रुपये आ जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 13,000 उधार लिए, जो 2 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों पे वापस करने के किस्त धनराशि, मतलब वो आपकी प्रत्येक किस्त की पूछ रहा है। तो 8% मतलब 8% को हम कैसे लिख सकते हैं? सॉरी 25 मतलब दूसरे साल इसका अगर मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज तो कितना हो जाएगा? इसी स्क्वायर होगा 625, इसका 27 का 729। अगर तीसरे साल पूछता है तो इसी 25 का क्यूब कर देते हैं, 27 का भी क्यूब कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे जो ये होता है, ये चीज़, ये रेशियो आता है, ये प्रिंसिपल का रेशियो होता है। ये किसका रेशियो होता है? प्रिंसिपल का। और ये अमाउंट का रेशियो होता है, ये यहाँ पे रेशियो। और जो इनका डिफरेंस होता है वो ब्याज होता है, जो इनका डिफरेंस होता है वो ब्याज। तो यहाँ पे हमें इसका मतलब प्रिंसिपल दोनों साल बराबर करने के लिए इसमें 27 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 27 है, यहाँ भी 27 है, तो यहाँ 27 से गुणा कर देंगे तो 25 सती 175 और 25 दूना 50 और 17, 25 दूना 50 और 17 67 और 625 ऐड करेंगे, 5 10 7 8 9 10 6 6 12 और 1300। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है? एक दुकानदार 2 जोड़ी सामान मूल्य खरीदता है, उनमें से एक जोड़ी को 15% लाभ पर, मतलब ये पहली है और ये दूसरा है, एक को 15% लाभ पर 115 और दूसरे को 15% हानि पर मतलब 95, 100 से
बेस 100 को मानकर कर रहे हैं। तो उनके विक्रय मूल्य का अंतर, इनके विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया है 140, इनके विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 115 से 95 गया 20 बराबर 140 है। तो 10 2 से 70, 100 बराबर 1% बराबर आपका 7 आ गया, 1% बराबर 7 आ गया। मगर क्या कह रहा है यहाँ पे आंसर 7 भी ऑप्शन दिया है, मगर ये नहीं कह रहा है, कह रहा है इस पूरे सौदे में उसे कितना लाभ हुआ। सीपी उनकी कितनी थी, इसकी 100 थी, इसकी 100 थी, ठीक है। इसको 100 मतलब उसकी 200 हो गई। मान लो दोनों की अगर प्रोडक्ट की सीपी देखें 200 हो गई, मतलब कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, इसका 100 रुपये था, 115 था, ये 95, टोटल कितना हो रहा है 220 रुपये। मतलब उसने दोनों प्रोडक्ट को 220 रुपये में बेचा। तो टोटल यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है 20 रुपये के। कहाँ से, सीपी से 200 से कितने परसेंट लाभ आएगा, ये 100 ये 200 मतलब 10% बराबर आपका 7 है, ठीक। 1% बराबर 7 है, तो 10% बराबर कितना हो जाएगा 70। हाँ, ऑप्शन डी वाला यहाँ से आपका सही होगा। बहुत लोगों ने यहाँ पे 7 देखकर यहीं से 7 टिक करके आगे बढ़ गए होंगे, मगर वहाँ पे क्या रहा है इस पूरे सौदे में कितना परसेंट लाभ हुआ। तो पहले की सीपी 100 थी, दूसरी की 100 थी, 200 हो गई, और टोटल उसने पहले को 115 पे लाभ, मतलब 15% के लाभ पे बेचा, और दूसरे को हानि पे बेचा। तो टोटल अब एसपी कितनी हो गई 220 रुपये। यहाँ से आपका प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है 20 रुपये, 200 से यहाँ से कितना आ जाएगा 10%। पूरे सौदे में उसे कितना लाभ हो रहा है 10%, और 1% बराबर हम यहाँ अंतर से निकाल लिए थे, इसके एसपी का कितना था 7 था, तो लाभ कितना हो जाएगा 10, इधर 1 0 चिपका देंगे 70। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, 6 कमीजों का अंकित मूल्य 84 रुपये, 12.5% की छूट है, ठीक है। 4900 में कितनी कमीज़ें खरीदी जा सकती हैं, ठीक है। 6 कमीजों का दिया है, मतलब 12.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 12.5 किसकी 1/8 की वैल्यू है, और छूट कितना दे रहा है, मतलब तो 1/8 है, तो छूट एक से माइनस करेंगे 7/8। 7 कैसे आया है कि 1 - 1/8, ये 100 थी पूरी वैल्यू हुई, तो इस एक मान लिया, उसी 1/8 करेंगे तो 7/8 लिख सकते हैं। यहाँ पे 6 कमीज है, तो एक कमीज का कितना मूल्य आ जाएगा, इसको कहें 6 कम 84 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 6 चौक 24, मतलब आपका 1400, और 1400 को 7/8 डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 7/8 डिस्काउंट दे रहा है, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, और यहाँ पे कितना बचेगा 6, 8 से 56 और 8 अपन 40 इंटू 7 कितना हो जाएगा ये। अभी इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। आगे क्या पूछ रहा है, 4900 में कितने खरीदी जा सकती हैं, तो इसको इंटू 4900, ये 4900 में कितनी खरीदी जा सकती हैं डिवाइड कर देते हैं, तो 7 सती 49 700, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 दूनी 14, 7 पना 35, 25 चक्कू 100, मतलब कितनी खरीदी जा सकती है 4 खरीदी जा सकती है। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस ये 12.5 1/8 की वैल्यू थी, या डिस्काउंट दे देते 84 से, 84 का मतलब आधा करेंगे, मतलब पूरा अगर साढ़े मतलब 12% इसका निकाल देंगे, 84 का कितना हो जाएगा 100%, 100% इसका कितना होगा 84 होगा, 84 का आधा 22 होगा, 22 का आधा 11 होगा, 11 इससे लेस कर देंगे, और फिर इसकी एक कमीज का मूल्य निकाल लेंगे, और फिर 4900 कमीजों का मूल्य पूछा है। यहाँ से कितनी आ जाएंगी 4900, मतलब 4900 रुपये में कितनी कमीजें खरीदी जा सकती हैं, 4 कमीजें खरीदी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.25 रेशियो एक्स, और ये समानुपात का सिंबल लगा 5:6, तो एक्स का मान कितने के बराबर है, तो कुछ नहीं है, पॉइंट में इसको ऐसे रखेंगे तो ये 5×25 हो जाएगा 0.05, और ये 6 है, तो ये 6 है, और एक्स आएगा तो 6×5 30, मतलब 0.3, नहीं समझे, 0.25 अपान में x बराबर 5/6, देखो 5 1 जा 5 5 25 होता है, तो 0.05 आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0.05 इंटू 6, 56 30 30, तो यहाँ कितना आंसर है 0.3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 3 संख्याएं 3:7 के अनुपात में है, इनका महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ 6 दिया है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो ये 4 3 7 और 7 7 14x, 4 3 7 7 7 14x, और इनका एचसीएफ जो दिया है 6, तो एचसीएफ जो होता है संख्याओं का मल्टीपल होता है, तो ये 14 × 6 14 6 84, कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, 14 6 84। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन CI से क्या कह रहा है, श्रीमती गुप्ता ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर दर से $50,000 का निवेश किया है। एक वर्ष के लिए समझ मतलब जमा फिक्स डिपॉजिट में किया गया सावधि जमा अवधि पूरे वर्ष होने की कितनी राशि होगी। मतलब राशि आपसे पूछ रहा है, आपको ब्याज दिया है। मतलब P यहाँ पे अगर देख रहे हो मतलब अर्धवार्षिक है, मतलब 1 साल का पूछ रहा है तो अर्धवार्षिक मतलब 2 हो जाएगा और आपकी रेट कितनी आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 मतलब 100 प्लस 4/100 अपान स्क्वायर बराबर 50,000। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बेसिक तरीका है। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ से निकाल लेंगे आपकी P की वैल्यू आ जाएगी ये वाली 54,0800। और दूसरे तरीके से देखते हैं, दूसरा तरीका ऐसे 8% है, जैसे हमें 2 साल हो गए, 2 साल तो 50,000 है, 50,000 का 4% कितना होगा, 2 जीरो कट जाएंगे, 4 पंचे 20 मतलब 2,000 रुपये। तो यहाँ पे 2,000 हुआ। और फिर ये दूसरा साल, दूसरे साल के लिए यहाँ पे CI इसका 4%, 4 दूनी 8, 80 रुपये। ये टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 4,080 रुपये। ये 2 साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया। और टोटल हमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी थी, ये 50,000 का मूलधन दिया था। 50,000 के निवेश के वर्ष के लिए सावधि जमा डिपॉजिट किया, अवधि पूरे होने पर उसे कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट पूछा कितने रुपए मिलेंगे, ये 50,000 ये था और 40,000 ये 50,000 मतलब 54,080 रुपये ये मिलेंगे। एक तरीका तो ऐसे भी ले सकते हैं। ये क्या है 2,000 कैसे आया है, ये 50,000 का 4%। और 4% कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे अर्धवार्षिक है तो दर भी आधी हो जाएगी, 4% हो जाएगी। ये थे आज के 25 क्वेश्चन, जिनको हमने डिटेल में देखा। ये पहली शिफ्ट का पेपर था जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन थे। जो अब की बार 2022 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें सिलेबस चेंज हो गया, अब 20 ही क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, कैसा लगा सोल्यूशन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई आपकी सलाह और सजेशन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू क्लास।